Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. आज हम बात करेंगे another essential of the English essay cohesion and coherence. इंग्लिश essay के जो essentials हैं उसके अंदर एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ द एफपीएससी इंग्लिश essay के ऊपर जो वो देता है उसके अंदर वो यही कहता है कि cohesion and coherence are important for the English essay जो भी आपने अटेम्प्ट करना है जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिखेंगे. सो लेट्स एक्सप्लोर कि बेसिकली ये होता क्या है. एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर आपने कोहेसिव पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. आपके हर पैराग्राफ में जो कोहेसिवनेस है उसको कंटेन होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, क्रिएटिविटी और कोई रैंडम आइडियाज़ नहीं होने चाहिए बल्कि फ्लो ऑफ आइडियाज़ बहुत स्मूथ होना चाहिए. ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ एफपीएससी जो कि सीएसएस के इंग्लिश एसे के ऊपर वो लिखता है उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स हैं. देयर आर मेनी अदर एसेंशियल्स एज़ वेल लेकिन दीज़ आर द एलिमेंट्स जो कि वो कोहेसिव और कोहेरेंट पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ कोहेरेंस एंड व्हाट इज़ कोहेजन. कोहेजन ये होती है बेसिकली कि जब आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंटेंस लेवल के ऊपर. फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आपका है उसके अंदर व्हिचएवर वर्ड्स यू आर गोइंग टू राइट उसको जब आप सेंटेंस के फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करना है ताकि आप क्लियरली इंडिकेट करें कि आपके आइडियाज के दरमियान क्या कनेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पैराग्राफ को आप बेसिकली इट इज अबाउट वुमेन यूनिवर्सिटीज तो आपने उसके अंदर कोहेजन लानी कैसे उसके लिए हम लोग डिफरेंट कनेक्टर्स यूज करते हैं जिस तरह से यहाँ पर हाउ एवर का कनेक्टर यूज हुआ हुआ है. सो बेसिकली आपने जो आइडियाज को कनेक्ट करना है उसको इस तरह से आपने कनेक्ट करना है कि आपकी हर पीछे वाली बात जो है वो अगली आने वाली बात के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ के अंदर वो लिखता है कि जो वुमेन यूनिवर्सिटीज हैं दे हैव प्रूवन टू बी द कैटलिस्ट फॉर द चेंज. दे आर नॉट विदाउट क्रिटिसिज्म्स कि हम कहते हैं कि वो कैटलिस्ट फॉर चेंज है लेकिन वो क्रिटिसिज्म्स भी उनके ऊपर आते हैं. कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि दीज इंस्टीट्यूशंस दे प्रमोट द सेग्रीगेशन और एक्सक्लूसिविटी बट सेपरेटिंग वुमेन फ्रॉम द ब्रॉडर एजुकेशनल लैंडस्केप. यहाँ पर उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उसने ये कहा कि ठीक है जी वुमेन यूनिवर्सिटीज एजेंट ऑफ चेंज है, कैटलिस्ट फॉर चेंज है, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है सेग्रीगेशन और एक्सक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं. वुमेन को जो है वो एक जो ब्रॉडर एजुकेशनल लैंडस्केप है उससे सेपरेट करते हैं लेकिन हाउ एवर का इंडिकेटर लगा के वो अपनी बात को फर्दर सब्सटेंशिएट करता है कि हाउ इट इज एसेंशियल टू काउंटर दीज आर्ग्यूमेंट्स बाय एम्फेसाइजिंग द यूनिक नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ स्पेसेस फॉर देयर एजुकेशन. पहले उसने ये कहा कि जी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है. उनको ये कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो सेग्रेगेशन और एक्सक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं और वुमेन जो है उसको ब्रॉडर एजुकेशन लैंडस्केप से अलग कर देते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि ये बहुत एसेंशियल है. अगर हमने इन आर्ग्यूमेंट्स को कैटर करना है, अगर हमने इस क्रिटिसिज्म को कैटर करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिक नीड्स और चैलेंजेस जो कि वुमेन फेस कर रही है अपने एजुकेशनल स्पेस में या अपनी जो उसको सेफ स्पेस चाहिए एजुकेशन हासिल करने के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको काउंटर करें. इसी के आगे फर्दरेंस के अंदर वो ये कहते हैं कि वुमेन यूनिवर्सिटीज कॉम्प्लीमेंट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय एड्रेसिंग जेंडर स्पेसिफिक बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टू वुमेन. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसने इसके अंदर कोहेजन पैदा की, जो कि उसने कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज़ अब जितनी भी यहाँ पर आइडियाज़ हैं, वो सारे बहुत स्मूथली चल रहे हैं. एक तरफ उसने सबसे पहले अपना आर्गुमेंट दिया कि ठीक है, ये कैटलिस्ट फॉर चेंज है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आता है. हाउएवर ताहम हम ये भी समझते हैं कि ये बहुत एसेंशियल है कि हम इस क्रिटिसिज्म को कैटर करें और उसको कैटर करने के लिए उसने आगे फर्दर ये बताया कि वुमेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो आजकल किस तरह से जेंडर स्पेसिफिक बैरियर्स को स्पेशलाइज़्ड सपोर्ट टू वुमेन देते हुए किस तरह से वो बेसिकली इसको एड्रेस कर रहा है. सो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोहेजन पाई जाती है क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज़ है वो हाईली कनेक्टेड है, सेंटेंस लेवल के ऊपर वर्ड्स हाईली कनेक्टेड हैं और कोई भी फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती इस पीस ऑफ राइटिंग के अंदर. सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ बेसिकली अबाउट द रिलीजियस वायलेंस जिसके अंदर वो ये कहता है कि जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है इट इज़ इन द थ्रॉज ऑफ वायलेंस. ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर बीइंग किल्ड, terrorized and threatened in the name of religion. Religious shitters and warmongers have spreaded hatred to such an extent that even very roots of peace in society have been shaken. यहाँ पर उसने ये बताया कि लोग जो हैं वो रिलिजन के नाम के ऊपर दुनिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएँ आपको नज़र आता है कि लोग जो हैं उनको टेरराइज़ किया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है, उनको किल किया जाता है. और जो रिलीजियस आपके प्रोमोटर्स हैं, वो स्प्रेड करते हैं हेट्रेड को इस एक्सटेंट तक कि जो आपकी सोसाइटी के अंदर पीस की एग्ज़िस्टेंस होती है वो भी शेक हो जाती है. यहीं पे इसी चीज़ को आगे चलाते हुए क्योंकि उसने पीस ऑफ सोसाइटी को जो है वो इस चीज़ के साथ कनेक्ट किया है कि जो आपके रिलीजियस शिस्टर्स हैं या जो वॉर मॉन्गर्स हैं, वो किस तरह से इसको स्प्रेड करते हैं, तो उसने इसी चीज़ की फर्दरेंस के अंदर ये बताया कि सेक्टेरियन वायलेंस है और जो इंटॉलरेंस है, इट हैज़ रीच्ड द एपिडेमिक प्रोपोर्शंस. इसका
इस बेसिकली बात को फर्दर आगे अपने जो आर्गुमेंट्स उनके साथ कनेक्ट करने के लिए उसने इसके अंदर कनेक्टर यूज़ किया कि ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है, इट इज़ ड्यू टू दिस फैक्ट that the very word religion unfortunately is now considered synonymous with terror and fear। यानी कि जब उसने उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उसको काउंटर करने की कोशिश की, तो उसने जो कनेक्टर यूज किया वो उसने अपनी पिछली बात को अगली बात से मिलाने के लिए, इसके अंदर जो कोहेजन है उसको क्रिएट करने के लिए और कोहेजन को कंटेन करने के लिए उसने जो कनेक्टर यूज किया वो उसने उस फैक्ट की बेस के ऊपर आगे अपने फर्दर जो सेंटेंस लेवल है उसके ऊपर इसको कनेक्ट किया। एंड द राइटर इज सेइंग कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस वायलेंस, कि हम जो सेक्टेरियन डिवाइड देखते हैं या जो हमारा एक इनटॉलरेंस का कल्चर हमारी सोसाइटी के अंदर पैदा हो रहा है, वो बेसिकली सेक्टेरियन वायलेंस और जो आपकी सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से इंटॉलरेंस क्रिएट हो रही है उसकी वजह से है। सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू कनेक्ट द पैराग्राफ उसने जो नेक्स्ट कनेक्टर यूज किया वो उसने बिसाइड्स का यूज किया। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दी राइटर इज सेइंग कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम रिलीजन जो है उसको साइनोनिमस कर दें टू द वर्ड टेरर एंड फियर, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग। इन दिस डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स इंटरफेथ हार्मनी इज प्रेसिंगली नीडेड। अब यहाँ पर उसने साथ ही अगली बात कही कि क्योंकि हम जो है वो इस डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इंटरफेथ हार्मनी की बहुत शदीद जरूरत है बिसाइड्स कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड रेशियल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर क्योंकि वो इस चीज को फर्दर सब्सटैंशिएट कर रहा है, तो उसने दूसरी साइड ऑफ द फैक्ट दिखाने के लिए उसने बिसाइड्स का वर्ड यूज किया और उसने ये कहा कि जो हमारे कल्चरल लिंग्विस्टिक और रेशियल डाइवर्सिटी है उसके अलावा हमारे पास जो रिलीजन पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है वो और भी बहुत सारे लाइक रिलीजन हैं जिनको पाकिस्तान होस्ट करता है। और वो कहते हैं कि 90% ऑफ पाकिस्तानीज जो है वो आपके मुस्लिम्स हैं अगर, तो रिमेनिंग जो आपका 10% है वो आपका हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म के जो प्रोमिनेंट रिलीजन हैं उनके फॉलोअर्स हैं उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी बताता है कि अगर उसने नेक्स्ट अपना आर्ग्यूमेंट देना है तो वो बट का कनेक्टर यूज करते हुए ये बताता है कि इस फैक्ट के बावजूद जो 4 मेजर रिलीजन्स हैं वो इस कंट्री के अंदर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसी नोशन को हम इंटर रिलीजन डायलॉग कम्युनिटी के अंदर प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस नोशन को यूटिलाइज़ करें, जो कि बेसिकली इस टाइम पे नॉन एक्जिस्टेंट हो चुका है। सो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे-पूरे पैराग्राफ में जो उसने रिलीजियस वायलेंस की बात की, उसने उसके फैक्ट्स, उसने उसका बैकग्राउंड बताया, उसकी रीज़न्स बताई, उसकी रिपरकशंस बताई, उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया और उसने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ इस बात को प्रमोट किया कि इंटर रिलीजियस डायलॉग कम्युनिटी के अंदर होना कितना ज़रूरी है, जो कि इस टाइम पे एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा। सो हैविंग सेड दैट वी हैव डिटरमाइंड कि जो कोहेजन होती है वो आपके कनेक्टर्स के थ्रू आती है और कनेक्टर्स के थ्रू आप हमेशा अपने सेंटेंस लेवल के ऊपर वर्ड्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि देयर शुड बी नो फ्रेगमेंटेशन, देयर शुड बी नो सेग्रीगेशन एंड नो सॉर्ट ऑफ लाइक एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। आपकी ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज शुड बी वेरी वेरी स्मूथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस उस वक्त होती है जब आपके जो आइडियाज हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है ऐसे का, तो आपने उसके अंदर जो की वर्ड और फ्रेजेस होंगे उसको बार बार इसलिए रिपीट करना है ताकि आपके एग्जामिनर को रेलिवेंस नजर आए। रिपीटिशन जो है वो एग्जामिनर को हमेशा फोकस्ड रखती है, उसको हमेशा राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने आपको ऐसे के अंदर जो है वो कोई इस तरह का टॉपिक दे दिया जिसके अंदर वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर बात करे, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ आस्किंग यू अबाउट डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज tyranny, तो आपने बेसिकली इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी हेडिंग्स भी बनानी है और इन्हीं कीवर्ड्स को हाईलाइट भी करना है अपने डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर। बेसिकली जब हम आइडियाज को कनेक्ट करते हैं तो आइडियाज की कनेक्टिविटी कोहेरेंस इस तरह से शो करती है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके साथ कितने रेलिवेंट आइडियाज को आप प्रमोट करें, उसके साथ जो आइडियाज आप प्रेजेंट करें, हाउ मच दैट आइडियाज आर कनेक्टेड विद दी essay statement which is being given to you. So coherence is basically कि जब फॉर एग्जांपल हम लोगों को उसने जो है लेट्स से क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर वो आपको एक दे देता है, इट गिव्स यू एनी टॉपिक रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड्स, द डिजिटल मनी। तो उसके ऊपर लेट्स सपोज वी हैव टू राइट डाउन अ पीस ऑफ राइटिंग एंड वी हैव टू इंश्योर कि उसके अंदर कोहेरेंस जो वो कंटेन हो। सो इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज और कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज किस तरह से रखेंगे, इस एग्जाम्पल के अंदर वी आर गोइंग टू सी दैट credit cards are convenient but dangerous. People often get them in order to make large purchases easily without saving up lots of money in advance. This is especially helpful for purchases like cars, kitchen appliances, etc., that you may need to get without delay. However, this convenience comes at a higher price: interest rates. The more money you put on your credit card, the more the bank or credit union will charge you for that convenience. If you're not careful, credit card debt can quickly break the bank and leave you in very dire economic circumstances. अब अगर हम इस पैराग्राफ को देखें, इस पीस ऑफ राइटिंग को देखें, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि उसने हमें क्रेडिट कार्ड्स के बारे में हमसे क्वेश्चन किया, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में उसने हमें एक स्टेटमेंट दी।
जब हम उस क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स को फर्दर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो कितना कन्वीनिएंट है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी बताएँगे कि हाउ डेंजरस इट इज़। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो क्या नज़र आ रही है कि वो बार-बार आपके साथ जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड का वर्ड यूज़ कर रहा है, बैंक का वर्ड यूज़ कर रहा है, क्रेडिट यूनियन का वर्ड यूज़ कर रहा है। सो बेसिकली उसने जो इसके अंदर रेलेवेंट एक्सप्रेशन यूज़ किया है, जो रेलेवेंट जार्गन यूज़ किया है, वो एग्ज़ैक्टली आपके आइडियाज़ कनेक्टिविटी को शो कर रहा है, वो आपके आइडियाज़ के साथ रिलेट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ द पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, तो उसने इसके बारे में किसी और चीज़ की बात नहीं की है। उसने इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड्स के ही बारे में बात की है, उन्हीं के ऊपर वो रिवॉल्व अराउंड कर रहा है एंड इट्स नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक इन एनी वे। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ वी रिपीट द जो हमारे की फ्रेजेस और की वर्ड्स होते हैं उनको इन द पैराग्राफ सो दैट वी शो दैट हाउ रेलिवेंट द पीस ऑफ राइटिंग इज so I hope that it was helpful to make you understand about what is cohesion and what is coherence. These two elements are very very important to make your essay look good, to make your essay exactly as the examiner want from you, and it also ensures that you have exactly grasped the idea and exactly grasped that what actually examiner wanted you to expose in the essay which was being given to you. I hope it was helpful. I wish you all very good luck. Thank you so very much for your time, and thank you.